हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो बच्चों, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। देखो, जैसे आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो बच्चों, ऐसा फॉर्मूला जिसमें एटम्स के एक्चुअल नंबर प्रेजेंट हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है ना। तो बच्चों, ऐसा फॉर्मूला जिसमें एटम्स के क्या हो, एक्चुअल नंबर प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन जब मैं इसका क्या निकालूंगा बच्चों? सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। तो बच्चों, अब फॉर्मूला क्या हो गया? CH2O। तो बच्चों, ऐसा फॉर्मूला जिसमें सिंपल रेशियो प्रेजेंट हो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का, बच्चों उसको बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बच्चों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बीच में एक रिलेशन है। क्या? अगर एम्पिरिकल फॉर्मूले को किसी एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। जैसे मान लो ये मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, किसका? ग्लूकोज का। जब मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? C6H12O6। जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसके नंबर ऑफ एटम्स को कर रहा हूँ, रेशियो को, ठीक है। तो ये यहाँ पर, तो बच्चों ये हमें मालूम पड़ गया कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है अगर उसको किसी एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर सकते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक्स कैसे आएगा। इस x को कैसे निकाला जाता है बच्चों? अगर मॉलिक्यूलर मास जैसे कि मान लो ये हमारे पास ग्लूकोज था और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 180। अगर मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड किया जाए तो हमें वह x फैक्टर मिल जाता है। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 180। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला था तो एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल मास 12 + 2 + 16 30। एम्पिरिकल मास कितना हुआ? 30। डिवाइड करो, आया कि नहीं आया? 6 आ गया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2-3 फॉर्मूलाज आए हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि एम्पिरिकल फॉर्मूले को एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये एक्स फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करके। तो बच्चों, यही हमें यहाँ पर 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब बच्चों, हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना। तो बच्चों, हम सीख रहे हैं यहाँ पर रूल्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के क्या रूल्स हैं? तो बच्चों, रूल्स को आप लोग समझना।
तो बच्चों सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, जिसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। उस एम्पिरिकल फॉर्मूले में जो भी एलिमेंट है उनकी हमारे पास क्या होनी चाहिए? परसेंटेज। सेकंड, उस परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट से। ऐसा करने से हमारे पास एटॉमिक रेशियो आएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इस एटॉमिक रेशियो को, इन एटॉमिक रेशियो में जो सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो है, जो स्मॉलेस्ट है, उस एटॉमिक रेशियो से सभी एटॉमिक रेशियो को डिवाइड किया जाएगा। बस अब हमारे पास जो आया है, दैट इज़ जो हमारे पास जो सिंपल रेशियो आया है, यही क्या करेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूले को प्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास जो सिंपल रेशियो आया है, अगर वो फ्रैक्शनल है, वो क्या है? फ्रैक्शनल, तो हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सभी को होल नंबर में चेंज कर लेंगे। ठीक बच्चों? देखो बच्चों, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, सही ढंग से समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन से बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। माना कि हमारे पास 86% कार्बन है एंड 14% हाइड्रोजन गिवन है इन क्वेश्चन, और इसका जो मोलिकुलर मास है वो गिवन है 42 ग्राम, और हमसे क्या पूछा गया है? एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो बच्चों कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो हमें एलिमेंट की क्या चाहिए? परसेंटेज। गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। इसकी 86%, इसकी 14%। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। क्या करना है? अब हमें क्या करना है, मैंने अभी भी आपको बताया। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, कि जो परसेंटेज गिवन है उसको उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। 86 डिवाइडेड बाई 12, 14 डिवाइडेड बाई 1। तो हमारे पास एक रेशियो आएगा जिसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेशियो। कितना आएगा? 7.16 14। ये आ गया। ये हो गया हमारा रूल निकालने का, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है कि जो एटॉमिक रेशियो आया है उस एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करना है सबसे छोटे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो से। तो इन दोनों में सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो कौन है? 7.16। तो उसी से हमें सबको डिवाइड करना है। ध्यान से समझेंगे हम। ये लो, तो कितना आया इसका रेशियो? 1, और इसका कितना आया? लगभग 1.99। ठीक है। अगर बच्चों हमारे पास लगभग 1.9, 1.8, 1.85 आ रहा हो, तो हम इसको, इस फ्रैक्शनल को होल नंबर में चेंज कर लेंगे और कितना लिख देंगे? 2। बस बच्चों यही हमारे पास क्या आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। यही क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला? C1 है और H2 है। बच्चों ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूले के अलावा कौन सा फॉर्मूला पूछा? मोलिकुलर फॉर्मूला। और मैंने क्या कहा? अगर एम्पिरिकल फॉर्मूले को मोलिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है
तो हमें इसको एक एक्स फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। और हमें क्वेश्चन में मोलिकुलर मास गिवन है, नहीं गिवन होता तो हम नहीं निकाल पाते। एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास किससे आ जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूले से। एम्पिरिकल फॉर्मूले से कितना मास आ रहा है, 14 ग्राम, तो डिवाइड कर दो, एक्स फैक्टर कितना आ गया, 3। तो हम जो जानते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एक्स। तो एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, CH2, इसको इनटू एक्स कर दो, एक्स कितना है हमारा 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, C3H6। ये हमारा मोलिकुलर फार्मूला हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, जल्दी से बच्चों इसको राइट डाउन कर लें, समझ लें, अपनी रफ नोटबुक में निकाल लें। अब बच्चों हम सीखते हैं सेकंड क्वेश्चन और ज़्यादा आगे समझने के लिए। ये रूल्स बच्चों पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, सोल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। आपको गिवन है 52.2% कार्बन, ठीक है, 13% गिवन है आपको हाइड्रोजन एंड 34.8% गिवन है ऑक्सीजन। ठीक बच्चों, आपको मोलिकुलर मास गिवन है बच्चों, मोलिकुलर मास कितना गिवन है, 92 ग्राम। और क्या पूछा है, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक बच्चों, कैसे पता करेंगे, वही तरीका। सबसे पहले तो हमें प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज पता होना चाहिए। गिवन है बच्चों, ये गिवन हाइड्रोजन का 13%, ऑक्सीजन का 34.8%। ठीक है, याद रखना इनका टोटल हमेशा 100% आएगा। ये तो हो गया हमारा पहला रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि जो परसेंटेज है उसको उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। ये लो, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये आएगा बच्चों लगभग 4.35, ये 13 का 13 और ये 2.17। ये हमारे पास क्या आ गया, एटॉमिक रेशियो। बच्चों ये हमारा सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या कहता है कि जो सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो है ये रहा, उस एटॉमिक रेशियो से सभी को वापस डिवाइड कर दो भाई डिवाइड। याद रखना थर्ड पॉइंट में हम जो भी नंबर लेंगे वो लगभग में लेंगे, अप्रॉक्सीमेट लेंगे, क्योंकि हमें ये जो रेशियो है ये होल नंबर में चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आता है 1.5 आया तो हम पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.33 आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन से 1.9 आया तो हम उसको 2 मान सकते हैं, 1.1 आया तो 1 मान सकते हैं। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 2 आएगा। आपको यहाँ पे फ्रैक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लगभग में कितना आ रहा है वो लिख लो। अब ये लगभग में कितना आ रहा था हमारे पास, 2 पॉइंट कुछ ऊपर जा रहा था, लेकिन हमें तो होल नंबर चाहिए, तो होल नंबर के लिए हमने इसको 2 ले लिया। ये लगभग हमारे पास कितना आ रहा है 5.9, लेकिन हम इसको क्या मान सकते हैं 6, 5.9 को हम 6 मानेंगे, ठीक है। और ये कितना आ गया 1। तो बच्चों यही हो गया हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। कितना हो गया बच्चों, C2H6O। अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है और मोलिकुलर फॉर्मूले के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, X। और वो X कैसे आता है बच्चों, पता है हमें, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। बताओ मोलिकुलर मास कितना गिवन है, 92, और एम्पिरिकल मास कितना होगा पता करो। देखें
24 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो गया 46। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला कितना आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है EF इंटू एक्स। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, EF कितना है C2H6O इंटू 2, तो C4H12O2। ये हो गया हमारा आंसर। चलो बच्चों इसका हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम। तीसरा क्वेश्चन कैसे सोल्व कर, बच्चों मेथड सब में एक ही टाइप का है, तो बस आप एक बार मेथड को सीख लो, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अपने आप आएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें हमें कार्बन गिवन है कितना 42.85%। ठीक है, हाइड्रोजन गिवन है बच्चों 7.15%, नाइट्रोजन गिवन है 50%। ठीक है, इनका जो लगभग टोटल है वो 100 होगा। मोलिकुलर मास हमें गिवन है 112 ग्राम, और हमसे क्या पूछा है MF एंड EF। तो बच्चों वही तरीका है, सबसे पहले तो हमें जो जो गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले हमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो कार्बन कितना है 42.85%, हाइड्रोजन 7.15%, नाइट्रोजन 50%। अब दूसरा रूल क्या है कि जो इनका एटॉमिक वेट है उसी से हम सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कर दो डिवाइड भाई, ये 12 से, ये 1 से और ये 14 से, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेशियो कितना आएगा 3.57, 7.15 और ये भी 3.57। ये क्या आ गया बच्चों, एटॉमिक रेशियो। ये काम हो गया हमारा सेकंड रूल तक। ठीक है, पहले एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है तो ये एटॉमिक रेशियो आएगा। अब एटॉमिक रेशियो को जो सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो है उससे डिवाइड करना है। सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो कौन है 3.57, ये दोनों छोटे हैं, तो डिवाइड कर दो बाई स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो। तो वापस इसी के साथ इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1, लगभग में कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 1। तो बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो गया C1H2N। अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए x चाहिए, और x क्या होता है मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, बात एक ही है। तो मोलिकुलर वेट कितना है 112 ग्राम। एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास ही एम्पिरिकल मास या एम्पिरिकल वेट कहलाता है। तो निकालो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 14, तो कितना हो गया ये हमारे पास यहाँ पर 28 आ गया बच्चों। कितना आ गया 28। तो बच्चों 28 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 4, तो 4 हमारा x हो गया। तो बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2N मल्टीप्लाई बाई द 4 C4H8N4। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर बात है। चलो बच्चों जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों कभी कभी क्या होता है, हमें इन क्वेश्चन में मोलिकुलर वेट ना देकर वेपर डेंसिटी गिवन होगी। क्या गिवन होगी, वेपर डेंसिटी। तो मोलिकुलर वेट निकालने के लिए, यानी कि मोलिकुलर मास निकालने के लिए वेपर डेंसिटी को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में मोलिकुलर मास गिवन ना होकर वेपर डेंसिटी गिवन हो उसकी,
तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, आपको मोलिकुलर वेट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के जो एलिमेंट है उसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज के लिए? जब आप अपने खुद के सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो आप लोग? ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो बच्चों यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। जब हमें किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी होगी तो हमें उसका वेट चाहिए, यानी कि एटॉमिक मास। ठीक है, ये तो एक एलिमेंट का हुआ। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड में वो कितने हैं, मतलब इनटू एटॉमिसिटी इनटू 100 और नीचे टोटल वेट यानी कि मोलिकुलर वेट। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकालने का। यहाँ एटॉमिसिटी से क्या मतलब है? एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन मोलिक्यूल। उस मोलिक्यूल में उस एलिमेंट के कितने एटम हैं उनको बोलेंगे एटॉमिसिटी। तभी तो आएगा। अगर हम केवल एटॉमिक मास लेंगे तो ये तो केवल एक एटम का आया। अगर कंपाउंड में 2 एटम है उसके, तो फिर उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास यूरिया है, एग्जाम्पल यूरिया। और बच्चों यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। अब अगर मान लो मुझे इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है। क्या निकालनी है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो मुझे क्या पता होना चाहिए? पहले तो एटॉमिक मास, जिसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 14। ठीक है, इनटू एटॉमिसिटी, उस एलिमेंट के उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम है, 2 इनटू 100 अपॉन मोलिकुलर वेट। उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का मोलिकुलर वेट कितना है? तो देखो बच्चों निकालो इसका। कितना होता है नाइट्रोजन का? 14, H का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो बच्चों जब आप इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, और बताओ परसेंटेज ऑफ एन कितनी हो गई? 46.66%। ऐसे बच्चों आप लोग किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हो। चलो बच्चों हम एक और क्वेश्चन समझते हैं इसके लिए आगे। जैसे बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या लिखा है? अ कंपाउंड कंटेन 5% sulfur if its atomicity is 2, then find out molecular weight। बच्चों आपको क्वेश्चन में अब परसेंटेज गिवन है किसकी? सल्फर की, और उसकी एटॉमिसिटी कितनी गिवन है? 2, और आपसे मोलिकुलर वेट पूछा है, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पूछा है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो कितनी परसेंटेज गिवन है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 5। एटॉमिक मास किसकी गिवन है? सल्फर की। तो जिसकी परसेंटेज गिवन होती है उसी का एटॉमिक मास कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक मास 32 इनटू एटॉमिसिटी कितनी है? 2 इंटू 100 अपॉन मोलिकुलर वेट पता करना है। तो मोलिकुलर वेट क्या हो गया बच्चों? 32 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 5, ये 20 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 1280 ग्राम।
बच्चों सिंपली क्वेश्चन था ना, राइट। चलो एक और क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% iron. If its molecular weight is 89600, then find out एटोमिसिटी। बच्चों अब की बार हमसे एटोमिसिटी पूछी गई है, तो बच्चों फॉर्मूला यही है, परसेंटेज आपको गिवन है 0.25, जिसकी परसेंटेज गिवन है उसी का एटॉमिक मास कितना होता है आयरन का 56, इसकी एटोमिसिटी पूछी है इनटू 100, 89600, 00 से 00 कैंसिल, तो बच्चों एटोमिसिटी कितनी हो गई 56, 0.25 इंटू 896 अपॉन 56, ये डिवाइड हो जाएगा कितनी टाइम्स बच्चों 16 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास आंसर 4। तो बच्चों ये था एटोमिसिटी निकालना। ठीक बच्चों ध्यान रखना, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे मिनिमम मोलिकुलर वेट पूछा हुआ है, इफ minimum molecular weight is asked, then atomicity will be 1। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में मिनिमम मोलिकुलर वेट पूछा हुआ है और वहाँ पर एटोमिसिटी गिवन नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम मोलिकुलर वेट निकालने के लिए आपको एटोमिसिटी हमेशा 1 माननी है। तो बच्चों ये था एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का मेथड, और साथ में हमने कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट का परसेंटेज निकालना भी सीख लिया। ठीक है बच्चों, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में। ठीक, तो आप लोग एक एक चीज़ को समझते जाइए, क्योंकि यही हमारी केमिस्ट्री का बेस है। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी।